आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों में अपनी भूमिका को स्वीकार किया है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ रिपोर्ट में बताया गया है कि हुसैन ने लोगों को उकसाने और हिंसा कराने की बात मानी है। हुसैन ने पूछताछ में माना कि उसकी योजना कुछ बड़ा करने की थी। आपको बता दें कि इस साल फरवरी में हुई दिल्ली हिंसा में कई लोगों की जान गई थी। हुसैन ने पूछताछ में बताया कि वे जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से 8 जनवरी को शाहीन बाग स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय में मिले थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हुसैन का काम ज्यादा से ज्यादा शीशे की बोतल, पेट्रोल, एसिड, पत्थर को अपने छत पर इकट्ठा करना था। हुसैन के एक परिचित खालिद सैफी का काम सड़कों पर लोगों को प्रदर्शन के लिए इकट्ठा करना था। हुसैन ने पुलिस जांच में कहा कि खालिद सैफी ने अपने दोस्तों इशरत जहां के साथ पहले खुर्जी में शाहीन बाग की तरह धरना शुरू करवाया। 4 फरवरी को अबू फैजल इनक्लेव में मैं खालिद सैफी से मिलकर दंगे की योजना के लिए मिला। हुसैन ने कहा कि 4 फरवरी को अबू फैजल इनक्लेव में यह तय किया गया कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरने पर बैठे लोगों को उकसाना है और सरकार को घुटने के बल लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान कुछ बड़ा करना है। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि हुसैन ने भारी मात्रा में एसिड, पेट्रोल, डीजल और पत्थर अपने छत पर जमा किए थे। उसने दंगे में इस्तेमाल करने के लिए पुलिस स्टेशन से अपनी पिस्टल भी ली थी। हुसैन ने पुलिस को बताया कि अपनी योजना के तहत 24 फरवरी को हमने कई लोगों को बुलाया और उन्हें बताया कि कैसे पत्थर, पेट्रोल बम और एसिड बोतल फेंकना है। मैंने अपने परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। 24 फरवरी 2020 को दोपहर करीब 1:30 बजे हमने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक हुसैन आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मुख्य आरोपियों में शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान शर्मा का शव चांद बाग के नाले में 26 फरवरी को बरामद किया गया था। देश में कोरोना वायरस के एक दिन में 52,972 मामले सामने आने के बाद सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 18 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी 11,86,000 से ऊपर हो चुकी है। इससे महज एक दिन पहले ही देश में संक्रमण के मामलों ने 17 लाख का आंकड़ा पार किया था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कोविड-19 की जांच भी 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक जारी डेटा के मुताबिक कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 18,03,695 हो गए हैं, जबकि बीमारी से एक दिन में 751 और लोगों ने दम तोड़ने के बाद कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या 38,135 हो गई है। वहीं संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़कर 11,86,203 हो गई है, जबकि देश में 5,79,357 लोग अब भी संक्रमण की चपेट में हैं और उनका इलाज चल रहा है। डेटा के मुताबिक कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 65.44% हो गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 2.13% हो गई है। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। यह लगातार 5वां दिन है जब देश में कोविड-19 के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में रविवार को कोविड-19 के मामले 17 लाख के पार हो गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 1 अगस्त तक कुल 2 करोड़ 2 लाख 2,858 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 3,81,027 सैंपल्स की जांच रविवार को की गई। दिल्ली और मुंबई में कोरोना वायरस महामारी से ग्रसित इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या में 1 महीने पहले के मुकाबले लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही नए मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने और किसी मरीज से दूसरे में कोरोना वायरस के संक्रमण का औसत यानी रिप्रोडक्शन नंबर भी घटकर 1 से नीचे आ जाना वाकई राहत की बात है।
एक्सपर्ट्स इन सब तथ्यों के साथ साथ मुंबई के कुछ इलाकों में जबकि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों के लोगों में एंटीबॉडीज पाए जाने का मतलब यह निकाल रहे हैं कि देश के दो बड़े महानगरों में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। मुंबई में रविवार को 20,569 केस सामने आए थे। एक महीने पहले इनकी तादाद 29,218 थी। पिछले एक हफ्ते में मुंबई में नए कोरोना केस की वृद्धि दर 0.91% पर आ गई थी। पिछले हफ्ते ग्रेटर मुंबई नगर पालिका, नीति आयोग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से किए गए एक सीरो सर्वे में पता चला कि मुंबई की मलिन बस्तियों की 57% आम आबादी SARS-CoV-2 वायरस के संपर्क में आ चुकी है। इसका मतलब है कि मुंबई की करीब आधी आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन में लाइफ कोर्स एपिडेमियोलॉजी के हेड डॉक्टर गिरिधर बाबू का कहना है, दुनिया भर के शहरों में किए गए सीरो सर्वे बताते हैं कि संक्रमित लोगों का अधिकतम रेंज 35% तक है, लेकिन मुंबई में यह 57% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वो खासकर केस रिप्रोडक्शन का 1% से नीचे आने को बड़ी राहत की बात मानते हैं। मतलब यहां दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में तकरार बढ़ती ही जा रही है। मामले की जांच करने के लिए रविवार को मुंबई पहुंचे पटना के एसपी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन करने पर बिहार के डीजीपी ने विशेष बैठक बुलाई। इतना ही नहीं, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस जिम्मेदारी से काम कर रही है, ऐसे में एसपी को क्वारंटीन करना ठीक नहीं है। सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात कर रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ क्या बात करेंगे वहाँ के सीएमसी पे? पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की। तो जिम्मेवारी को वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे बीच। कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षाबंधन के मौके पर रायगढ़ पुलिस द्वारा आम लोगों में 7 लाख से ज्यादा मास्क बांटे जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि हमने लगभग 7 से 8 लाख मास्क वितरित करने की योजना बनाई है। ये जो महाअभियान जो हम लोगों ने जागरूकता का लिया है, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी हो, क्योंकि ये सबकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस द्वारा तो 7-8 लाख से ज़्यादा मास्क तो बांटे जाएंगे ही। इसके अतिरिक्त हमारा एम है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित कर पाएँ कि वो घर घर में आपस में मास्क बांटें, जो भी काउंटिंग में भी जो संख्या और बढ़ा सकता है। पुलिस की जो प्राइमरी ड्यूटी रहती है वो लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। उसको लेकर हम लोग सजग रहते हैं। कोविड में हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है और ये हमारी एक अपराध के इतर एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी हम लोग उसको ले रहे हैं और लोगों को हम लोग लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगाएं, जो इस लड़ाई से लड़ने के लिए 2 सबसे बड़े हथियार।